आज के इस आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पे और स्वाधीनता दिवस पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के इस हमारे सद्भावना के एकता के प्रोग्राम में हमारे बीच में राजस्थान के दारुल उलूम के हमारे सदर मौलाना कारी अमीन साहब, हमारे बीच में हमारे सरहद की हिफाजत करने वाले हमारे कमांडेंट सीओ साहब रणवीर सिंह जी, हमारे पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष भाई आनंदलाल जी गुजिया साहब, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जुगल किशोर जी, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल जोशी जी हमारे वाले हो, अलग जोशी हो, वही हो, अच्छी बात। यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम रहमतुल्लाह जी वालपाल साहब, गुरुद्वारा से पधारे हुए संत जी, तहसीलदार जी, यहाँ पर मुकेश जी, राजेंद्र जी पुरोहित, विजय व्यास, सभी मौलाना साहबान, मेरे सामने बैठे हुए पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार। सबसे पहले तो जब मनोज जोशी और हमारे मुफ्ती साहब सलाम साहब जब बोल जाते हैं तो हमारे लिए कुछ बचता भी नहीं। जोशी जी ने ठीक कहा कि आज़ादी कहाँ से अंग्रेज लोग आए, कहाँ से शुरुआत की, किस प्रकार से हमारे देश में कब्जा किया और फिर हमें कैसे आज़ादी मिली, ये तमाम चीज़ें जो है हमारे सलाम साहब ने और जोशी जी ने आपको अच्छी तरह से बताया। तो मैं साथियों इतना ही कहना चाहूँगा कि आज आप और हम इस पूरी आबोहवा में बैठे, ये आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए कई संघर्ष हुए, कई बलिदान हुए, त्याग हुआ। हमारे आज़ादी के दीवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और कई यात्राएं निकाली। तो उसके बाद हमें 1947 के अंदर आ जाता है। आज जो हमारे देश की नई जो पीढ़ी, उस पीढ़ी को ये नहीं पता है कि हमारा देश सदियों से ऐसा ही था या हमारे महापुरुषों ने, हमारे तमाम उन लोगों ने देश के लिए संघर्ष करके वापस जो सोने की चिड़िया जो थी उसको वापस चिड़िया। तो ये चीजें आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे इतिहासकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, कि बार बार जब आप लोगों के सामने जब बताते हैं या इतिहास की आप जानकारी रखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि देश को किस प्रकार से किन लोगों ने लूटा। जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, तो आज देख सकते हैं, आज देश के अंदर तमाम चीजें जो हैं, चाहे एजुकेशन के मामले में देखें, विकास के मामले में देखें, आज हेलीकॉप्टर प्लेन यहाँ पर। तो हमारे देश के लोगों ने, हमारे पुरखों ने तमाम चीजें मेहनत की। उस मेहनत की वजह से आज दुनिया के देशों में भारत बहुत बड़ा ताकतवर देश है। आज भारत शक्तिशाली देश है। तो ये शक्तिशाली देश किस तरह है? उन महापुरुषों की कुर्बानी ने की, उन महापुरुषों के बलिदानों की वजह से था। तो हमें उन चीजों को भूलना नहीं चाहिए।
मैं तो इस खास मौके पे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो हमारे महापुरुषों ने इस देश को बनाया, तो इस फूल को हमें सजा के रखें। ऐसा नहीं है, आजादी के समय भी कुछ ताकतें उस समय भी थी जो हिंदू मुस्लिम के नाम से लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आपस में बंटवारा करना चाहते हैं। उनको जो हमारा ये गुलदस्ता है वो अच्छा उस समय भी नहीं लगा। तो हमें हमारे देश को इस गुलदस्ता को बनाए रखना। दुनिया पूरी आप घूम लो, हिंदुस्तान जैसा देश आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी। आज चाहे यहाँ की परंपराएं हो, यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ तमाम जो जात पात, जो हजारों बोलियां बोलने वाले लोग और तमाम संस्कृतियां, आज दूसरे मुल्कों के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में आते हैं। हिंदुस्तान के व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने ऐसा बनाया हमारे देश को। कश्मीर देखें आप, वहां पहाड़ों में बर्फ गिर रही है, कहीं रेगिस्तान पड़ा है, कहीं मैदान बाग पड़ा है, कहीं समुद्र पड़ा है। तो तमाम चीजें हमारे देश में मिलेगी, ये चीजें दुनिया के देशों में नहीं मिलेगी। हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग यहाँ आ सकते हैं, यदि हम हमारा देश पूरा घूम लें तो तमाम चीजें हमें ये हमारे देश के अंदर मिलेंगी। तो हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जो है हिंदुस्तान के अंदर हुआ। तो मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा, जो कुछ लोग हमारी एकता सद्भावना इस पर कोई चोट पहुंचाता है तो हमें उनके सामने दीवार बनाकर खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के काम यही है, उनको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। वो चाहते हैं कि लोगों में बिखराव हो। तो ये सब चीजें हमें नहीं होने देनी। अभी जुगल जी ने, मनोज जोशी जी ने, जो सब लोगों ने कहा कि जो हमारे जो यहाँ के महापुरुष हैं, जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, उन्होंने किस प्रकार से एक भाईचारा बनाया। हाँ, हो सकता है कि हम जुगल जी और हमारे आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी, आपस के हम शत्रु नहीं है, हमारे विचारों की लड़ाई हो सकती है, कार्यक्रमों की लड़ाई हो सकती है, पर जब हम अपने एक दूसरे घर में मिलेंगे तो एक शत्रु की तरह नहीं मिलेंगे, आपस भाई की तरह मिलेंगे। तो ये भाईचारा किसने बनाया? आप दूसरी जगह चले जाओ, पास में बेटा पड़ोसी भी एक दूसरे को जानता नहीं होगा कि मेरे पड़ोस में कौन व्यक्ति रह रहा है। रणवीर जी यहाँ तो 500 किलोमीटर व्यक्ति को जानेंगे कि फला गांव में, फला शहर में वो व्यक्ति रहता है। त्योहारों के एक दूसरे के घर में जाएंगे। तो ये सब चीजें किसने की? हमारे बुजुर्गों ने की। यदि हम उनके रास्ते पे चलेंगे तभी तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी परंपराएं बचेगी। और हम थोड़ा सा भटक गए, हमने रास्ता छोड़ दिया, तो ठीक कहा सलाम साहब ने कि जिस प्रकार से जो कांच में दरारें पड़ जाती है, वो एक दरार पड़ गई, वो दरार कोई मिल नहीं पाई। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम एक बने, नेक बने और देश के खातिर हमें जान भी देनी पड़े तो हम जान दें। मैं धन्यवाद दूंगा दारुल उलूम को कि इन्होंने बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा। मुझे जब बताया गया हमारे मौलाना कारी साहब, अमीर साहब ने कि हम इस तरह का शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, और वास्तव में मुझे अच्छा लगा। कई प्रोग्रामों में हम
रणवीर जी और हम दोनों साथ साथ रहे इस मदरसे के अंदर, और हमने देखा है कि आपका जो संदेश है वो पूरे देश के अंदर यहाँ का संदेश बहुत अच्छा संदेश है। तो मैं चाहूँगा कि आगे भी आप इस प्रकार के जब भी कोई प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है तो ऐसे प्रोग्राम आप करते रहें। बाकी हम पॉलिटिकल लोग हैं, आज कोई पॉलिटिकल भाषण देने का मैं समझता हूँ इस मंच पे देना ठीक नहीं है, क्योंकि हर रोज हम देते रहते हैं। आज तो हम जो देश की 75वें साल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, उस जश्न के लिए हम लिखते हुए, सद्भावना के लिखते हुए, तो एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई।